Hello dear learners, today we are going to discuss about CUET examination. CUET examination ये हमारा UG लेवल एंड PG लेवल दोनों लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। जब हम जब हम 12th क्लियर कर लेते हैं तो हम जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जाते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो अब 2022 से हमको CUET एग्जामिनेशन देना होगा UG एंड PG एडमिशन के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। CUET का एग्जामिनेशन हमारे कोविड टाइम के बाद 2022 से लागू हुआ था एंड तब हमारे पास मैक्सिमम लिमिट जो हम एग्ज़ाम दे सकते थे वो 9 थी। इस बार ये बदलाव किया गया है, अब हम टोटल 10 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या होता है CUET एग्जामिनेशन? जो हम कोर्स करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे BA, BCom, ठीक है, तो जो भी हम कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, सभी को CUET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है जिससे कि वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म फिलिंग्स की डेट ओपन हो चुकी है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी के नाम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मैनी मोर। लेट मी टेल यू कि आप इसमें कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। देखो, इस एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, एक सेक्शन होता है डोमेन का एंड थर्ड होता है आपका जनरल टेस्ट। जो हमारा लैंग्वेज का जो हमारा सेक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1A एंड 1B। हमें एक लैंग्वेज तो मिनिमम चूज करनी ही करनी चाहिए एंड GT जो है वो हमारा मेंटल एबिलिटी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जैसे मैथमेटिकल के क्वेश्चन आते हैं, जो 8th लेवल तक की हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सीरीज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड साथ के साथ इसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके, और कुछ रीजनिंग जो है हमारी 2 पार्ट्स की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें क्या होता है कि आपके मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ लेंगे, नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेंगे एक गिवन इमेज के अंदर। ओके, तो वो सेक्शन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी टू लर्न है। तो आप स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए एंड यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे एंड आपको पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि लिमिटेड टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, स्मार्ट वर्क के साथ हमारे साथ प्रिपेयर करें। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुले हुए हैं, ये आपके 9 फेब से लेके 12 मार्च 2023 तक है। तो आपको 2023 का जो पेपर है 12 मार्च से पहले आपको सोच लेना है अच्छे से कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर आप कॉमर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, तो आप क्या डोमेन्स रखेंगे। अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहते हैं तो क्या सब्जेक्ट रखेंगे। तो ये सब जो है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको फिल करने होंगे कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आप करना चाहते हैं
उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डोमेन मांगा गया है। जो डोमेन उसमें मांगा गया है उसको आपको लिस्ट बनानी होगी। एंड ऐसे आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी जो भी आपने सिलेक्ट करी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना होगा कि पर्टिकुलर कोर्स जो आप करना चाहते हैं उसमें क्या क्या आपको डोमेन मांगे गए हैं, और उन्हीं डोमेन्स पे आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर कि एग्जामिनेशन डेट जो है 21 मई 2023 टू 31 मई 2023 है। तो आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम है। तो आप पूरी रिसर्च के साथ जाइए, पूरी रिसर्च करिए जो कोर्स आपको करना है, और स्पेसिफाई कर लीजिए। मैक्सिमम आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं इस बार, ठीक है। तो आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है, एंड 12 मार्च से पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। देखो, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपकी जो फीस होगी जर्नल के लिए 750 रुपीज़ होगी, एंड अगर आप 7 सब्जेक्ट अप टू 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका मतलब चाहे आप 4 सब्जेक्ट चूज करें, 5 करें, 6 करें या 7 करें, इन सब के लिए आपकी फीस सेम रहेगी 1500 रुपये। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 6 सब्जेक्ट तो ले ही लें, जिससे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो आप ऑप्शंस रहेंगे आपके पास दूसरे कोर्सेज के लिए भी, तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट पैटर्न जो पहले जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके पास 2 स्लॉट थे, 2 स्लॉट आपको मिलते थे, उसमें आपके एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब 2023 में आपके पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, और जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उन्हीं में से वो आपको अलग अलग स्लॉट में अलग अलग सब्जेक्ट देंगे कि आपको फर्स्ट स्लॉट में ये सब्जेक्ट का पेपर देना है, सेकेंड में इसका देना है, थर्ड में इसका देना है। आप अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट कर सकते कि आप फर्स्ट स्लॉट में कौन सा पेपर देना चाहते हैं, सेकंड में कौन सा देना चाहते हैं, थर्ड में कौन सा देना चाहते हैं। आपकी चॉइस वहीं तक लिमिटेड है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेट मी शो यू कि आपके पास कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सेक्शंस जो आपके पास हैं, टोटल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 13 लैंग्वेजेस है, 13 में से आपको चूज करनी है, और सेक्शन 1B में आपके पास 20 लैंग्वेजेस है जिसमें से आपको चूज करना है। टोटल आपके पास जो है 50 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन 2 में आपके पास 27 डोमेन्स है, जिसमें से आपको कम से कम 3 to 4 तो चूज करने ही चाहिए। इसमें आपके पास 35 to 40 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, और आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 45 to 50 क्वेश्चन में से आपको 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड जो थर्ड सेक्शन है वो आपका जर्नल टेस्ट का है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। ओके, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको हर करेक्ट ऑप्शन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका आपका 1 मार्क नेगेटिव डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं और 2 में से एक ठीक और एक गलत हो जाता है, तो ठीक के तो 5 मार्क्स बनते हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसके आपके -1 हो जाएंगे। मतलब 10 में से आपके कितने मार्क्स बनेंगे, 4 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको देख के करें, पूरा लर्निंग के साथ करें कि आप गलती की गुंजाइश कम से कम हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपका स्कोर डाउन आ सकता है। तो गेस वर्क मिनिमम करें। देखिए,
इसमें आपके 3 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। ये पूरा जो आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, ये है एग्जामिनेशन का प्रोस्पेक्टस। इस साल के प्रोस्पेक्टस में ये शो किया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 3 स्लॉट्स में होगा। पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें आपके 2 स्लॉट में एग्जाम हुआ था। अब आपके पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एक तो ये चेंज किया गया, एंड सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताई वो क्या थी कि आपके पास टोटल पहले 9 सब्जेक्ट में एग्जाम देने का था, अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है 10 सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स में टेस्ट दे सकते हैं। These are the subjects which you have. Domains. You can see. अगर आप ह्यूमैनिटीज साइड से हैं तो आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी में जा सकते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, एंड आपके पास हिस्ट्री है। तो जो सब्जेक्ट्स आपने 12th लेवल पे पढ़े हैं उसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, आप अपने डोमेन में अकाउंटेंसी चूज करिए, बिजनेस स्टडीज चूज करिए, इकोनॉमिक्स चूज करिए। लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करें। ये ऑप्शन सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ओके, तो आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो आप अब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिए एंड जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।